केवल भारत देश में ही नहीं अपितु विदेशों में कथावाचक रामभद्राचार्य महाराज की कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में भक्त एकत्रित होते हैं। कथा कानपुर के शास्त्री नगर स्थित बड़ा सेंट्रल पार्क में शनिवार से आयोजित हो रही है। कथा बड़ी संख्या में शहरवासी कथा सुनने व महाराज के दर्शन करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। ये कथा 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक सेंट्रल पार्क शास्त्री नगर में आयोजित होगी। कथा के शुभारंभ अवसर पर महाराज ने कानपुर की महापौर और हास्य कलाकार अनु अवस्थी की जमकर तारीफ की। इस अवसर पर महापौर विमला पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो महाराज जी के गांव से ही हैं और उनकी कथा पहली बार 1 महीने के लिए गंगा तट के किनारे कानपुर में ही हुई थी और उसके बाद से महाराज की कथा अन्य शहर देश प्रदेश में होने लगी। महापौर ने कहा कि वो बहुत भाग्यशाली है कि उनका विवाह कानपुर में हुआ, क्योंकि कानपुर जो भी आता है वो यहाँ का प्रेमी हो जाता है, बस जाता है। महापौर ने नगरवासियों से अपील करते हुए कहा कि देश में सनातन धर्म को बचाना है तो कथा स्थल पर जाकर महाराज की कथा का अनुसरण अवश्य करें। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, आज महाराज जी के सानिध्य में आप लोग आए हैं और शुभारंभ हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे इस महानगर में अक्सर बड़े बड़े संत आते रहते हैं, तो उन्हीं संतों में से ये महासंत हमारे महाराज जी हैं। हम लोग पूर्वांचल के, तो गुरु का नाम लिया नहीं जाता है। गुरु जी मेरे गांव के हैं, मैं वहीं से हूँ और गुरु जी का बड़ा प्यार है हमारे ऊपर। और गुरु जी की कथा में बहुत ही रस है। महाराज जी भागवत कहें चाहे कोई भी कथा कहें, लेकिन बहुत सुंदर कथा कहते हैं। अब आपने देखा कि आदमी के हाथ भी है, कान भी है, आँख भी है, लेकिन उतनी बढ़िया रचना नहीं कर पाता जितना गुरु जी ने किया। हमारा जो वेद है, वेद पुराण को भी महाराज जी ने बड़े विस्तार पूर्वक लिखा है। अगर टाइम मिले तो महाराज जी की पुस्तक पढ़ो तो लगता है कि इनके जिब्बा पर हमेशा सरस्वती वास करती है। कानपुर वासियों को क्या सुना? कानपुर वासियों की यही संदेश दो कि आ करके महाराज जी की कथा सुने। आज मैं आ गई हूँ, लेकिन कल से जब मैं आऊँगी तो कथा सुन करके आरती करके ही जाऊँगी। अब देखिए आप, महाराज जी की जो कथा है वही मिश्रा जी के यहाँ जहाँ रहते हैं, जिनको बुआ कह रहे हैं, अब ये अमित झा भैया, ये लोग उन जवानों में महाराज जी के साथ थे जब महाराज जी कहा करते थे कि मेरी कथा कहीं हो। हमें तो पता है ना, हमारी तो बुआ है इनके घर की, महाराज जी घर की। तो यहाँ देखिए, लेकिन ये मैं कहूँगी कि मैं बड़ी भाग्यशाली थी कि मेरा ब्याह कानपुर में हुआ और मैं कानपुर आकर जो कानपुर आया वो कानपुर का हो गया। और कानपुर में ही लोगों को बहुत कुछ मिलता है। आज महाराज जी ने सिद्ध कर दिया कि मैं जौनपुर से सीधे कानपुर आया और मेरी 1 महीने की कथा गंगा जी के किनारे यही लोगों ने कराई थी। लेकिन आज महाराज इतने उच्च पदों पर रहते हुए, महाराज जी जब भी कानपुर में उनका चरण पड़ेगा तो इन्हीं लोगों के घर पे पड़ेगा। ये महाराज जी की विशेषता है। ये महाराज जी हमारे हैं और ये इतना अच्छा सुंदर कथा सुनाते हैं। मैं अपनी इस भागदौड़ ज़िंदगी में बात तो नहीं सुन पाई, लेकिन मैं पर डे आऊँगी, जितना हो सके कथा सुनूंगी। नगर पूरे अपने शहर वासियों महापौर होने के नाते मैं सबसे प्रार्थना करूंगी कि ये अपने सनातन को, धर्म को बचाने के लिए आए और महाराज जी के कथा का पालन करें। और बहुत धन्यवाद देना चाहूँ अपने सभी भाइयों बच्चों को, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और धन्यवाद मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से पूरा शहर, पूरा प्रदेश जानेगा महाराज।